हेलो एवरीवन। आज हम देखने वाले हैं क्लास 12 का मैथ यानी चैप्टर नंबर आपका 4 और 4 का प्रश्नवाली 4.5 को देखेंगे। आज की क्लास में है आपका प्रश्नवाली 4.5 को सॉल्व करेंगे हम लोग। यानी देखिए, आप लोग को इसमें से कुछ क्वेश्चन हम करा चुके हैं, जैसे में पहला और दूसरा करा चुके हैं। अब इसमें हम लोग देखेंगे केवल प्रश्न, यानी तीसरा और चौथा पांचवा जो जितना हम लोग इसमें देख ले। इससे पहले वाला वीडियो तो आप पहले उसको देख लीजिए, उसके बाद इसको आइए देखने के लिए, तब अच्छे से क्या आएगा समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे। यानी ये आपका प्रश्नवाली 4.5 के क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, कह रहा कि प्रश्न 3 और 4 में सत्यापित कीजिए कि ए एडजॉइंट है बराबर एडजॉइंट ए का चीज ए एडजॉइंट निकाल के ए के साथ गुना कर देना है। उसके बाद बराबर में क्या आना चाहिए, यानी ए मोड के साथ किसका गुना, आई का, ये होना चाहिए। तो चलिए, ये इसके बराबर आना चाहिए, नहीं तो ये वाला इसके बराबर आना चाहिए, नहीं तो ये वाला भी तीनों के बराबर में आना चाहिए। यानी मतलब इसका जितना मान आएगा नो उतना मान इसका भी आना चाहिए हल करने के बाद, उसके बाद इसका भी आना चाहिए। तो चलिए हम देखेंगे पहले प्रश्न आपका तीसरा नंबर। यहाँ पर लिखिए 3 नंबर है और आपका एक्सरसाइज इसको बोलते हैं इंग्लिश में, तो इसको शॉर्ट में लिख लीजिए। ये हो गया आपका, क्या दिया है लिखेंगे, दिया है क्या दिया है आपका, ये दिया है मैट्रिक्स, यानी 2 3 माइनस का 4 और माइनस का 6 दिया है। तो इसको मान लेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे माना कि ए बराबर आपका 2 माइनस का 4 3 माइनस का 6 ये दिया है। उसके बाद निकालना क्या है, इसको मान लिए तो निकालना है आपका ए, उसके बाद ए डी जे ए यानी एडजॉइंट, इसको पढ़ेंगे हम लोग, बोलेंगे भी, और ए डी जे ए ये भी एडजॉइंट, और उसके बाद क्या है ए है, और बराबर में भी है आपका ए मोड आई, ये है। देख लीजिए आप लोग फिर से, ये देखिए उतार दे, इसको हम लोग प्रूफ करके लाना है। यानी चलिए हम स्टार्ट करेंगे पहले एलएचएस आपका क्या दिया है, ए डी जे ए। तो देखिए इसमें भी है एडजॉइंट और इसमें भी है, तो हम पहले क्या कर लेंगे, इसको एडजॉइंट निकाल लेंगे। तो यानी यहाँ पर लिखिए, ऐसे लिखिए ना, ए डी जे ए बराबर में आपका क्या ये दिया है, तो इसका एडजॉइंट कैसे निकालेंगे देख लीजिए ये वाला जो मान है, इसको ट्रिक बता रहे हैं यहाँ पर एडजॉइंट निकालने के लिए। ये वाला जो मान है ये ऊपर चल जाएगा और ये जो है क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ये ऊपर चल जाएगा इसके जगह पर, ये इसके जगह पर और ये इसके जगह पर। तो यहाँ पर बैठाएंगे माइनस का 6 और ये जो है यहाँ पर आ गया 2 हो गया। और उसके बाद क्या होगा, इसमें देखिए यहाँ पर चिन्ह बदल देंगे, क्या बदलेंगे, केवल चिन्ह बदल ही होगा। तो यहाँ पर देखिए प्लस है तो माइनस हो जाएगा यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर प्लस सॉरी क्या है माइनस है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 हो गया और यहाँ पर 3, इसका एडजॉइंट निकल गया। आप ऐसे भी निकालिएगा इस तरह से, ऐसे करके तो इतना ही निकलेगा। देखिए ये वाला लाइन कैंसिल कीजिएगा नो, उसके बाद ये कीजिएगा तो आपका क्या मिलेगा, माइनस का 6। तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस का 6, उसके बाद यहाँ पर होगा आपका A1 2, उसके बाद देखिए तो A1 2 कौन सा है आपका, यानी पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ। ये लाइन को कैंसिल करेंगे, हटाएंगे और उसके बाद इसको हटाएंगे तो आपका क्या दिखा रहा है, यहाँ पर क्या दिख रहा है, माइनस का 4। तो यहाँ पर लिख लेंगे माइनस का
4 लिख लिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए, और देखिए यहाँ पर आप लोग का ये माइनस का 4 है जो, तो ये दोनों को बताए हैं कि ये दोनों को जोड़ने पर सम संख्या और विषम संख्या के बारे में बताए हैं इसमें आप लोगों को पिछले वीडियो में। तो देख लीजिए, इसमें भी एक होता है सम आएगा तो प्लस, और विषम आएगा आपका तो क्या रहेगा माइनस। तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 1 और 1, तो क्या हो गया आपका 2, और 2 कितना है, विषम है कि सम, आपका सम है, तो यहाँ पर प्लस लगेगा, लेकिन माइनस लेके बैठा है तो आप माइनस रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ये दोनों को जोड़िएगा तो कितना आएगा 3, तो 3 जो है सम है कि विषम, आपका विषम है, तो यहाँ पर माइनस लगेगा, लेकिन माइनस लेके आया तो इसको कर दिया प्लस। यह आया बात समझ में। उसके बाद ए आपका 2 1, ये भी दोनों को जोड़िएगा तो क्या आएगा विषम आएगा, तो यहाँ पर माइनस को रख दिए। उसके बाद यहाँ से देखिए अवयव को लेंगे यहाँ पर, क्योंकि आपका दूसरा पंक्ति है और पहला स्तंभ है, तो दूसरा पंक्ति ये हुआ तो ये लाइन कैंसिल होगा, उसके बाद ये कैंसिल होगा, तो क्या दिख रहा है आपका 3, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 3, यानी +3 था तो यहाँ पर आ गया -3। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा आपका 8 2 2, क्या होगा 8 2 2, तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो ये आपका दूसरा क्या है स्तंभ है, और ये आपका दूसरा पंक्ति बंद हुआ तो आपका क्या दिख गया 2, तो यहाँ पर लिख देंगे 2 लिख दिए। तो देखिए यहाँ पर आप ADJA बराबर सूत्र होता है A 1 1, और यहाँ पर हो जाएगा A 1 2, इधर होता है आपका 2 1, और ये हो जाएगा आपका 2 2, इसका सूत्र है। उसके बाद इस पर रख देंगे जो है आपका, यहाँ पर 1 1 का मान क्या है -6, तो -6 रख दिए। उसके बाद वो A 1 2 का क्या है आपका +4, तो यहाँ पर +4 रख दिए। उसके बाद 2 1 का क्या आया है आपका -3, तो -3 रख दिए। उसके बाद 2 2 का क्या आया है आपका 2 आया है, तो यहाँ पर 2 रख दिए। तो देखिए यहाँ पर हम शॉर्ट मेथड से जैसे लगाए थे यहाँ पर भी आया है आपका, कोई दिक्कत है नहीं है। ऐसे हम लोग एडजॉइंट निकालते हैं, केवल 2 गुना 2 कोटि के आपका अवयव रहेगा तब, क्या रहेगा अवयव रहेगा तब। तो देखिए आपका ये निकल चुका है, तो एडजॉइंट निकल गया, तो हमें क्या निकालना है एडजॉइंट ए, और उसके बाद ए के साथ गुना करना है। तो यहाँ पर देखिए ADJ, और इधर में लाना है क्या चीज़ ADJ, इसको भी पहले एडजॉइंट उसके बाद ए का, तो ए कौन सा है आपका ए है आपका यहाँ पर ये है इसका मान, तो आप इसको मोड में रखिए या चाहे ऐसे रखिए कोई दिक्कत नहीं है, इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। तो यहाँ पर रखेंगे ए का क्या है आपका ए का है 2 -4 3 -6, 2 3 -4 और -6। उसके बाद इसको भी हम लोग अवयव के रूप में लिखेंगे, ये वाला भी अवयव के रूप में लिख दिए। तो यहाँ पर क्या है -6 -3 और ये 4 और ये 2, नहीं तो इसको भी हमें मोड में लिखना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर करेंगे इसके साथ गुना, तो ये वाला देखिए क्या होता है अवयव का गुना होता है कि पंक्ति वाला जो है नो स्तंभ में जाएगा, फिर पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, ठीक है ऐसे गुना होता है। जैसे में देखिए ये वाला आपका पहला पंक्ति है और इसमें पहला पंक्ति ये है, दूसरा पंक्ति इसमें ये है और इसमें ये है, पहला स्तंभ ये है तो इसमें पहला स्तंभ ये है, उसके बाद दूसरा ये है तो दूसरा ये है। तो देखिए इसमें के आपका पहला पंक्ति के साथ है, इसमें गुना होगा पहला स्तंभ के साथ है। तो देखिए ये वाला इसके साथ गुना करेंगे तो 2 गुना 6 माइनस का है तो माइनस क्या हो जाएगा 6 दूनी के 12 यानी -12। उसके बाद यहाँ पर ये वाला इसके साथ गुना होगा तो यहाँ पर प्लस लिखिए, उसके बाद 3 चौके 12 ये आ गया। फिर ये वाला जो है आपका पंक्ति ये स्तंभ के साथ होगा गुना,
ये आपका रूल है। तो ये इसके साथ गुना होगा तो माइनस क्या आ जाएगा 6। उसके बाद यहाँ पर प्लस 3 दूनी के 6, ये है। उसके बाद अब पहला पंक्ति का क्लियर हुआ तो अब उठा कर लाएंगे दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ इसके साथ। तो ये हो जाएगा आपका 4 गुने 6 तो कितना हो जाएगा 24, यानी +24, क्योंकि माइनस गुने माइनस क्या हो जाएगा प्लस। उसके बाद यहाँ पर लिखिए आप प्लस, यहाँ पर ये इसके साथ है, ये वाला अवयव इसके साथ है, तो 6 के आपका कितना हो जाएगा 24। तो यहाँ पर माइनस का 24 आ गया। उसके बाद फिर इसको उठाइए इसके साथ, तो 4 के पहाड़ा पढ़िएगा आप 3 बार, लेकिन माइनस में भी है, यहाँ पर भी माइनस, तो 3 चौक के 12 प्लस में आ जाएगा। उसके बाद ये वाला इसके साथ है, यहाँ पर माइनस नहीं प्लस। उसके बाद ये 6 दूनी के 12, तो यहाँ पर आ गया माइनस का आपका 12, ये आ चुका है आपका माइनस का 12। यहाँ पर देखिए ये प्लस में है और सॉरी ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा इसका मान 0। ये भी माइनस में है, ये प्लस में, तो 0। उसके बाद ये भी प्लस में, ये भी माइनस आएगा, यहाँ पर देखिए माइनस लगा है, तो यहाँ पर भी 0। उसके बाद ये भी प्लस में और यहाँ पर भी माइनस लेके बैठा है, तो प्लस माइनस क्या आ जाएगा माइनस, तो यहाँ पर भी 0 आ गया। इसका हल किए तो हमें इतना आया। अब ये वाला को जो है राइट वाला को हल करेंगे तो इतना आएगा, तब बिल्कुल क्या है आपका सही है, बिल्कुल आपका सत्य है। तो यानी मतलब इसको अब हल करेंगे, पहले लेंगे एडजॉइंट, क्या लेंगे पहले एडजॉइंट। तो एडजॉइंट का मान क्या आया है यहाँ पर ये है, तो यहाँ पर रख लीजिएगा ADJ A के साथ गुना है आपका 1 के। तो एडजॉइंट के क्या मान आया है आपका, एडजॉइंट के मान आया है आपका माइनस का 6 माइनस का 3। उसके बाद है आपका प्लस का 4 और 2 है। तो ए का वैल्यू क्या है आप इधर देख लीजिए एडजॉइंट वाला भी कि क्या मैंने सही लिखे हैं। यहाँ पर देखिए ये वाला को हमने इधर लिख लिया। उसके बाद ए वाला यहाँ पर वैल्यू है, तो इसको भी लिखेंगे, यानी 2 3 -4 -6, याद कर लीजिए 2 3 -4 -6, यानी 2 3 -4 और -6 ये लिख दिए। उसके बाद ठीक उसी प्रकार से इसमें भी गुना करेंगे, देख लीजिए। उसमें न यदि आप लोग को थोड़ा सा डाउट होगा तो इसमें आपको क्लियर हो जाए। देखिए ये आपका पहला पंक्ति है, तो पहला पंक्ति को पकड़ के दूसरे अवयव में पहला स्तंभ के साथ गुना कर देना है। क्या करना है गुना करना है। तो देखिए ये वाला अवयव इसका संगत अवयव ये है, इसका संगत अवयव ये है, तो ये होगा इसके साथ, तो माइनस ये हो जाएगा 6 दूनी के 12, यानी -12 होगा और यहाँ पर प्लस लिखते हैं। उसके बाद ये वाला इसके साथ गुना हो, तो 3 चौक के 12 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, यहाँ पर 12 आ गए। यहाँ पर देख लीजिए आप अवयव में माइनस से मतलब मत रखिएगा, यहाँ पर जोड़ते हैं गुना होता है, तो याद रखिएगा। यहाँ पर आपका गुना करने पर माइनस आ रहा है तो माइनस लिखिए, लेकिन यहाँ पर प्लस रहेगा आपका, उसको माइनस प्लस करके उसके बाद लिखिएगा। उसके बाद पहला आपका पंक्ति के साथ पहला दूसरे अवयव में आपका पहला स्तंभ के साथ हो गया, तो अब पकड़ के इसके साथ लाएंगे, ये वाला के साथ है, तो ये वाला इसका अवयव संगत है, इसका संगत अवयव ये है, तो ये हो जाएगा आपका 36 18 माइनस का 18, यहाँ पर प्लस ये हो जाएगा 3 गुने 6, ये भी हो जाएगा बेचारा 18 प्लस का, क्योंकि माइनस यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो माइनस में माइनस से गुना कीजिएगा तो आपका प्लस आ जाएगा, ये सबको मालूम है। उसके बाद अब पहला पंक्ति का हो गया, तब दूसरा को पकड़ेंगे, फिर इसी तरह से इसमें करेंगे, तो ये हो जाएगा 4 दूनी के 8, यहाँ पर प्लस ये क्या हो जाएगा 4 दूनी के 8, यहाँ पर आ गया माइनस का 8, क्योंकि एगो में माइनस है एगो में प्लस है, तो प्लस गुना माइनस, तो क्या आ जाएगा माइनस। उसके बाद ये वाला अब पकड़ के इसके साथ है,
किसके साथ है, इसके साथ है। तो 3 के पहाड़ा पढ़ेंगे चाहे 4 के पहाड़ा 3 बार पढ़िए, चाहे 3 के पहाड़ा 4 बार, तो कितना आ जाएगा आपका 12, यहाँ पर प्लस उसके बाद ये वाला इसके साथ है, तो यानी मतलब ये हो जाएगा 6 दूनी के 12 यानी माइनस का 12, यहाँ पर ये मिला। उसके बाद आप लिखिए, यहाँ पर देखिए माइनस में है, ये प्लस में, तो 0 आ गया, ये भी माइनस में प्लस में 0 आ गया, सेम संख्या है, ये भी प्लस में ये भी माइनस में हो जाएगा यहाँ पर, तो ये आ गया आपका 0। उसके बाद ये भी प्लस में है, ये भी माइनस में, तो ये भी आ गया 0। तो देखिए लेफ्ट वाला भी आ गया आपका, राइट वाला भी आ गया, और लास्ट कंडीशन है आपका ए मोड आई, यानी ए के मोड, तो यानी आपका जो ए वाला जो है मान, ए वाला कौन सा है, इसका मोड, यानी मतलब देख लीजिए आप लोग बुक में ये है, तो इसका मोड निकालेंगे, यानी ऐसे हम लोग मोड लिख लेते हैं, ये आपका है, ये हमने खुद के नहीं है, यहाँ पर आई के साथ गुना कर देना है, यानी आई होता है आपका 1 0 0 और 1। ये आप लोग अभी चैप्टर में पढ़ चुके हैं, आप लोग को बता भी दिए हैं हमने, यहाँ पर गुना है। तो देखिए डिटर्मिनेंट में क्या होता है, ये ऐसे गुना होता है, ये इसके साथ होता है, ऐसे इसका मान निकलता है, लेकिन अभी में ऐसे नहीं निकलता है। देखिए ये वाला इसके साथ है, तो 6 दूनी के 12 माइनस के 12, और यहाँ पर प्लस लिखते हैं, क्या लिखते हैं, प्लस लिखते हैं, उसके बाद सॉरी माइनस लिखते हैं, डिटर्मिनेंट में मान निकालने के लिए यहाँ पर माइनस, ये इसके साथ होगा, तो 3 चौक के 12 माइनस के 12 हो जाएगा। तो ये देखिए माइनस का 12 और माइनस माइनस ये हो गया प्लस, आपका यहाँ पर ये वाला मनवा लिखिए, इसका अभी वाला ये हमने लिख दिए, यहाँ पर गुना है, ध्यान रखिएगा, ये है आपका। उसके बाद इसमें से घटाइएगा तो क्या मिलेगा 0, और अवयव में आपका क्या होता है, गुना होता है 0 के साथ है, तो ये सभी अवयव में गुना होगा, यही डिटर्मिनेंट रहता तो आपका ना होता, क्योंकि एगो पंक्ति में होता नहीं तो एगो स्तंभ में। ये आपका हो गया क्या चीज़, इसके साथ हुआ तो 0, इसके साथ है 0, इसके साथ है 0 0, ये आपका आ गया। देखिए लेफ्ट वाला भी आया है, राइट वाला भी, और ये भी इसका राइट वाला भी आ गया। तो ये आपका क्या है, कथन सही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि इसका तीनों का वैल्यू हम लोग के पास आ गया है, क्या चीज़ 0 0 0। तो चलिए हम लोग इस प्रश्न को सॉल्व कर लिए बहुत अच्छे से। अब देखेंगे इसका ही दूसरा, तो चलिए इसका दूसरा प्रश्न देखेंगे। आपका दूसरा प्रश्न है, इसका तीसरा देख लिए, चौथा है आपका। ये अवयव को इसी तरह से हल करेंगे जैसे में हमने तीसरा को हल किए थे, एडजॉइंट निकाल के, उसके बाद ए से गुना, फिर इसका एडजॉइंट निकाल के ए से गुना, फिर इसका बाद मोड निकाल के आई से गुना। तो चलिए हम लोग इसको भी देखेंगे फटाफट से। इसमें आपका है प्रश्न संख्या 4 का आपका दिया है, लिख सकते हैं दिया है, यहाँ पर 1 2, यहाँ पर माइनस का 1 है, यहाँ पर 1 है आपका, 0 है 0, यहाँ पर 2 माइनस का 2, और ये 3 है। यहाँ पर इसको हमने ऐसे लिख ली। तो यहाँ पर मान सकते हैं, यहाँ पर माना कि क्या मान सकते हैं, माना कि आप ए बी कुछ भी मान सकते हैं, माना कि ए बराबर आपका ये है, क्या है, ये है। तो हमने इसको मान लिए, किसके बराबर, 1 के बराबर मान लिए। यहाँ पर क्या है, 0 है, इसको 0 देखिएगा, 2 है, माइनस का 2 है, और ये 3 है, ये है। तो पहले हम क्या निकालेंगे, एडजॉइंट, क्या निकालेंगे, एडजॉइंट किसका, एक के एडजॉइंट निकालेंगे। तो एडजॉइंट निकालने के लिए पहले क्या करेंगे, पहले हम लोग सहखंड निकालते हैं, यानी एडजॉइंट का मतलब होता है सहखंड। तो सहखंड 3 गुना 3 कोटि का अवयव वाला के कैसे निकलेगा, ये भी सोचने वाली बात है। तो यहाँ पर लिखेंगे पहले ए मोड बराबर, यानी इसका मोड कर दिए तो इसका भी मोड हो जाएगा आपका 1 3 माइनस का 1, ये 1 0 0 2 माइनस का 2, और ये 3, यहाँ पर हमने इसको उतार दिए।
तो हमने इसको लिख लिया। तो अब चलिए इसको आगे चलेंगे, यानी निकालेंगे, लिखेंगे अवयव। पहले सहखंड निकालने के लिए ये लिखते हैं अवयव AI J का सहखंड AI J होता है चाहे है आपका होता है। ये सहखंड को किससे सूचित करते हैं? ए से। यानी आपका आई के मतलब हो गया पंक्ति, जे के मतलब स्तंभ। बात क्लियर। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे अवयव। क्या चीज़? कौन सा अवयव? आपका पहला से स्टार्ट होगा अवयव A1 यानी पहला पंक्ति पहला स्तंभ का क्या लिखेंगे? सहखंड। यहाँ पर हमने इसको लिख दिया, सहखंड आपका हो जाएगा A11। तो देखिए क्या होगा यहाँ पर, इसमें पहला स्तंभ और पहला पंक्ति। इसका कहने का मतलब ये हुआ 1 का मतलब पहला पंक्ति पहला स्तंभ। क्लियर हुआ यहाँ पर? तो क्या आपका दिख रहा है 0 0 -2 3। तो यहाँ पर लिख लेंगे 0 0 माइनस का 2 और 3। तो इस डिटर्मिनेंट का ये इससे ऐसे ऐसे गुना करेंगे तिरछा तिरछी तो 0 हो जाएगा। उसके बाद इसके साथ करेंगे तो 0 हो जाएगा। इसका मान आ गया 0 यहाँ पर। अगला भी प्रोसेस ऐसे ही करेंगे। A12 का A12 लिख लीजिए। उसके बाद आपका 13 का A13। उसके बाद लिख लीजिए पहले इसको 21 A21। उसके बाद लिखिए इसको, रुकिए 1 मिनट हटा देना। उसके बाद आपका हो जाएगा 22 का A22। उसके बाद A32 का आपका A32 नहीं, यहाँ पर हो जाएगा आपका A31 का A31। ये हो गया यहाँ पर। एक बात यहाँ पर आप लोग को बताए हैं पिछले वीडियो में, चाहे इसमें पहला क्वेश्चन में भी बताएं, यहाँ पर बताए हैं कि ये दोनों को जोड़ने से यदि विषम आया, विषम क्या चीज़? विषम आएगा तो माइनस लगाएंगे, और सम आ गया सम संख्या तो प्लस लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों को जोड़िएगा तो क्या आएगा? 2 गो 1 गो 3 गो। तो 3 विषम संख्या है कि सम संख्या? आपका है विषम संख्या, तो यहाँ पर माइनस लगा दिए। उसके बाद ये दोनों को जोड़िएगा तो क्या आएगा? सम संख्या। तो यहाँ पर प्लस रहता है। तो आप प्लस को लिख सकते भी हैं और छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद इसको जोड़िएगा तो क्या आएगा? 3 आएगा। तो 3 आपका सम है कि विषम? विषम है, तो यहाँ पर माइनस। उसके बाद ये दोनों को जोड़िएगा तो सम आएगा, तो यहाँ पर प्लस। उसके बाद ये दोनों को जोड़िएगा तो विषम आएगा, तो यहाँ पर माइनस। उसके बाद इसको जोड़िएगा तो आपका आएगा सम, तो यहाँ पर प्लस है। अब देखिए यहाँ पर पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ। तो पहला तो पंक्ति ये हुआ तो आपका ये लाइन बंद हो गया। उसके बाद दूसरा स्तंभ, तो दूसरा स्तंभ ये बंद हो गया। तो क्या दिख रहा है यहाँ पर? 3 -1 -2 3 दिख रहा है। तो यहाँ पर लिख लेंगे 3 -1 -2 और 3। इस डिटर्मिनेंट को हल कीजिएगा तो देखिए ये इसके साथ गुना हो जाएगा तो 3 के 9। यहाँ पर माइनस है बाहर में। उसके बाद ये वाला इसके साथ है, तो यहाँ पर -1 में 2 से गुना हुआ, -1 में -2 से गुना, तो प्लस हो गया आपका 2 यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर माइनस है, इसको हल कीजिएगा तो आपका मिलेगा 7। तो यहाँ पर बाहरी आपका क्या है? माइनस, तो यहाँ पर माइनस लग गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ। तो इसमें देखिए पहला पंक्ति ये है, तीसरा स्तंभ ये है। तो क्या दिख रहा है आपका? 3 -1 0। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 -1 इसमें लिखना है, सॉरी इसमें लिखना है, हमने दूसरे में लिख लिए। तो 0 0। तो इसको हल कीजिएगा तो आपका आएगा 0। तो यहाँ पर हमने डायरेक्ट लिख दिया। उसके बाद दूसरा आपका पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरा पंक्ति ये है और पहला स्तंभ ये है। क्लियर? उसके बाद यहाँ पर देखिए क्या दिख रहा है आपका 1 2 0 3। तो यहाँ पर लिखेंगे
1, उसके बाद 2 है, उसके बाद 0 है और 3 है। तो इस डिटर्मिनेंट को हल कीजिएगा। ये तो आपका डिटर्मिनेंट हो गया। तो इसका मान निकालेंगे तो ये इसके साथ गुना होगा तो 3, उसके बाद ये इसके साथ गुना होगा तो 0 मिलेगा। तो 0 को लिखिए चाहे मत लिखिए, कोई वैल्यू नहीं होता है। तो यहाँ पर -3 आ गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर है आपका 2 पहला यानी दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, ये कैंसिल और ये कैंसिल। तो क्या दिख रहा है आपका 1 2 -1 और 3 दिख रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 2 -1 और 3 लिख दिए। तो इसको हल कीजिएगा तो क्या आएगा, ये इसके साथ गुना 3, उसके बाद यहाँ पर माइनस, उसके बाद ये इसके साथ है तो -2 हो जाएगा तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको जोड़ेंगे तो 5 आ गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए दूसरा आपका पंक्ति तीसरा स्तंभ। तो देखिए क्या होगा आपका दूसरा पंक्ति ये है और तीसरा स्तंभ ये। तो क्या दिख रहा है आपका 1 1 -1 और यहाँ पर 0। तो यहाँ पर देखिए लिख लेंगे 1 1 -1 और 0। ये हमने इसको लिख लिए। फिर से देखिए आप लोग एक बार, ये देखिए ये लाइन कैंसिल होगा तो यहीं इसको हमने यहाँ पर लिख लिया। अब इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा आपका माइनस है यहाँ पर बाहरी में, ये 0 मिल जाएगा और इसके बाद ये हो जाएगा यहाँ पर माइनस लगता है, उसके बाद गुना करेंगे तो माइनस में आएगा तो ये प्लस कर देगा। तो यहाँ पर आ गया आपका -1 मिल गया। उसके बाद ये है आपका 3 1। तो 3 1 इसमें देखेंगे यानी आपका तीसरा पंक्ति पहला स्तंभ। तो तीसरा पंक्ति आपका ये है और पहला स्तंभ ये है। दोनों लाइन को हटा दिए तो क्या दिख रहा है आपका 1 2 0 -2। तो यहाँ पर लिख लेंगे 1 0 2 और -2। हमने इसको यहाँ पर लिख ली। अब इसको हल करेंगे तो ये इसके साथ गुना होगा तो -2, उसके बाद यहाँ पर माइनस इसके साथ गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। यहाँ पर आ गया -2 आ चुका है। अगला है आपका अभी, यानी इधर देख लीजिए स्पेस नहीं है, यहाँ पर लिखिए A 3 2 का सहखंड आपका A 3 2 होगा। उसके बाद A 3 3 का सहखंड कैपिटल A 3 3 होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए ये दोनों को जोड़िएगा तो क्या आएगा, सम आएगा कि विषम। ये दोनों को जोड़िएगा तो आपका विषम आएगा। तो यहाँ पर माइनस, उसके बाद ये दोनों को जोड़िएगा तो आपका आएगा सम, तो प्लस रहेगा। तो प्लस को लिखिए और चाहे आप छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो हमने यहाँ से मान निकालेंगे, देख लीजिए तीसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ। तो इसमें से देखिए तीसरा पंक्ति तो ये है आपका और दूसरा स्तंभ कौन सा, ये है। इसको हटाए तो आपका क्या दिख रहा है 1 3, यहाँ पर दिख रहा है 2 -2। तो यहाँ पर 1 3 और 2 -2, 1 3 2 -2। फिर से देख लीजिए आप, यहाँ पर देख लीजिए ये कैंसिल तो ये कैंसिल आपका दिख रहा है इधर वाला 1 3 2 -1। उसके बाद तीसरा यहाँ पर देख लीजिए तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ, यानी यहाँ पर तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ यानी तीसरा स्तंभ ये और तीसरा पंक्ति ये। इसको हटाएंगे तो क्या दिख रहा है आपका 1 1 3 0, 1 1 3 0। इधर लिखेंगे 1 1 3 और 0। तो इसको हल कीजिएगा तो क्या मिलेगा, यहाँ पर माइनस है, ये इसके साथ गुना हो गया तो -2 आ गया। उसके बाद ये इसके साथ गुना होगा यहाँ पर माइनस लगाने पर, उसके बाद ये क्या आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा आपका माइनस का कितना हो जाएगा -8 और एक बाहर में है आपका माइनस। ये दोनों को कर दिया आपका, इसको कर दिया प्लस, माइनस माइनस प्लस हो गया। उसके बाद इसको हल कीजिएगा तो आपका ये तो 0 मिलेगा, यहाँ पर माइनस, उसके बाद ये इसके साथ है 3, इसका आपका फाइनल हो गया 3। तो यहाँ पर देखिए इसका सूत्र होता है ADJA बराबर होता है A 1 1 A
1 2 A 1 3। उसके बाद इधर होता है A 2 1 A 2 2 A 2 3। ये होता है, ये हमने अपने से नहीं लिखे हैं। यहाँ पर 3 1 A 3 2 और ये हो जाएगा आपका A 3 3। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर हमने तो मान को निकाल दिए हैं। यहाँ पर सब का वैल्यू आपका इधर है। यहाँ पर देखिए A 1 1 का 0 है, A 1 2 का है आपका माइनस का 7, यहाँ पर A 1 3 का है आपका 0। तो 0 7 -7 है, तो लिख देंगे इसके जगह पर, इसके जगह पर लिखिए A 1 1 के जगह पर क्या आया था 0, A 1 2 के जगह पर -7 आया था, उसके बाद इसके जगह पर 0 आया था, लिख दिए। उसके बाद इधर से फिर निकालेंगे आपका 2 1। तो इसका मान क्या आया है आपका माइनस का 3, इसका आया है 5, इसका क्या आया है आपका माइनस का 1, -3 5 -1 यानी -3 और 5 और यहाँ पर माइनस का 1। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए इसका लाना है 3 1 3 2 3 3। यहाँ पर देख लीजिए आपका यहाँ पर केवल है आपका 3 1 का वैल्यू क्या है आपका माइनस का 2। तो यहाँ पर लिख लेंगे माइनस का 2 और इस साइड में आपका है 2 गो, यानी देख लीजिए यहाँ पर A 3 2 का क्या आया है आपका +8 आया है। तो यहाँ पर +8 लिखेंगे। उसके बाद 3 3 का क्या आया है -3, तो यहाँ पर रख दिए माइनस का 3। हमारा आपका आ गया AD ये आ चुका है, ये ऐसे आ गया। आप इसको इस तरह से लिख लीजिए। इसके रूप में लिख सकते हैं। चलिए अब हमें क्या लाना है ADJA के यहाँ पर पहले है क्या, यहाँ पर देख लीजिए कौन सा था आपका प्रूफ करना था। प्रूफ जो करना था कौन सा था, ये था। आपको ये प्रूफ करना इसके बराबर ये, तो ये ज्वाइंट आ गया और यहाँ पर भी A का वैल्यू दिया है, तो अब निकाल लेंगे। यहाँ पर है पहले में आपका A और बराबर में है आपका ADJA, उसके बाद है आपका A, फिर बराबर में है आपका A mod I, ये है। तो चलिए पहले हमारा क्या है आपका A का वैल्यू क्या है आपका, A का वैल्यू यहाँ पर है, देख लीजिए A का मान ये है। तो इसको उतार देंगे इस साइड। तो यहाँ पर A का वैल्यू है आपका, A का होगा। उसके बाद एडजॉइंट का क्या है आपका मान, तो यहाँ पर है। तो 0 माइनस का 7 0 माइनस का 3 5 माइनस का 1 माइनस का 2 8 माइनस का 3, ये है आपका एडजॉइंट के मान। ये हमने LHS को पहले प्रूव कर रहे हैं, उसके बाद इसको हल कर लेंगे, तब RHS को हल करेंगे, तब जाके इसको हल करेंगे। तो यहाँ पर ये है। अब इस बुक में से देखेंगे A का मान, देख लीजिए इस बुक में से A का मान यहाँ पर देख लीजिए, इसी को हमने A माने थे। तो यहाँ पर इसी का क्या रखेंगे, लिखेंगे। यहाँ पर देख लीजिए, आप लोग दिखा दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए क्या है, ऊपर में 1 1 2 है, तो लिखिए 1 1 और 2। उसके बाद 3 0 -2 3 0 -2, उसके बाद -1 0 और 3। अब इसको क्या करेंगे, गुना करेंगे। गुना करने का नियम होता है कि पहला आपका स्तंभ, पहला पंक्ति दूसरा अवयव में पहला स्तंभ के साथ गुना होता है, ये इसके साथ है। तो देखिए गुना कीजिएगा तो क्या आएगा, 1 के साथ 0 के गुना किए तो 0 आ गया। उसके बाद यहाँ पर प्लस, ये इसके साथ गुना होगा तो माइनस का 1 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर प्लस, ये इसके साथ गुना हुआ तो 0 आ गया। तो यहाँ पर ओरिजिनल वैल्यू क्या है आपका, फाइनल आपका आ गया -7। उसके बाद फिर आगे इसके साथ चलेंगे,
दूसरा स्तंभ के साथ, तो ये इसके साथ गुना होगा, माइनस का 3 मिलेगा। यहाँ पर देख लीजिए, आप लोग को रफ वाला कॉपी पर दिखा दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए, यानी इसके साथ गुना किए तो कितना आया, माइनस का 3 प्लस ये वाला इसके साथ होगा तो 5 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर प्लस ये वाला इसके साथ, इस अवयव के साथ क्या आ जाएगा आपका, माइनस का 2, यानी -3 + 5 और -2, तो ये दोनों है एक जैसा, तो इसको जोड़िए तो माइनस का 5 आ जाएगा और प्लस का 5 है, तो यहाँ पर आपका आ गया आंसर 0। उसके बाद अब ये वाला इसके साथ है, तो यहाँ पर गुना करेंगे, ये वाला इसके साथ है तो माइनस का 2 आएगा, और यहाँ पर प्लस ये वाला इसके साथ है तो 8। उसके बाद ये वाला इसके साथ है तो माइनस का 6 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस रहता है लेकिन माइनस की वजह से ये माइनस हो गया। यहाँ पर देखिए ये दोनों सेम है तो इसको जोड़िए तो माइनस का 8 + 8 बराबर में क्या आ जाएगा आपका 0। उसके बाद फिर ये वाला को पकड़ के पारा पारी जैसे इसको किए थे वैसे इसको भी करेंगे इसमें, फिर उसके बाद इसमें, फिर उसके बाद इसमें, तो ये इसके साथ होगा तो 0 मिलेगा, यहाँ पर 0 लिखेंगे, और प्लस ये वाला इसके साथ मिलेगा क्या 0, ये वाला इसके साथ मिलेगा 0, तो 0 0 आपका 0 आ गया। उसके बाद ये इसके साथ होगा तो माइनस का 9 आ जाएगा। उसके बाद ये अवयव इसके साथ होगा तो 0 मिलेगा, और उसके बाद ये इसके साथ होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस इसको 2 कर देगा। तो यहाँ पर देखिए -9 है और यहाँ पर +2 है, तो यहाँ पर माइनस का 7 आएगा, यहाँ पर क्या आएगा माइनस का 7। उसके बाद ये वाला इसके साथ गुना होगा तो 3 × 2 तो कितना आ जाएगा, माइनस का 6, यहाँ पर प्लस 0 × 8 तो 0, यहाँ पर प्लस 2 × -3 तो कितना आ जाएगा +6। तो देखिए -6 + 6 बराबर में क्या आ जाएगा 0, तो यहाँ पर इसका आ गया 0। उसके बाद देखिए ये वाला अवयव को ये वाला पंक्ति को फिर पकड़ के इसके साथ है, तो ये इसके साथ हुआ तो आपका क्या आ गया 0, प्लस ये इसके साथ है 0, ये इसके साथ है 0, तो यहाँ पर फाइनल क्या मिलेगा 0, यहाँ पर 0। उसके बाद ये वाला इसके साथ है -3 है और -1 है, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा 3, क्योंकि एक में 3 से गुना कीजिएगा 3 आएगा, और माइनस में माइनस से गुना कीजिएगा तो आपका प्लस हो जाएगा। ये वाला इसके साथ है तो 0, उसके बाद ये इसके साथ है तो माइनस का 3, तो यहाँ पर आपको घटाइएगा तो क्या आएगा 0, तो यहाँ पर लिखिए 0। उसके बाद फिर इसके साथ है, तो ये वाला इसके साथ है तो आपका आ जाएगा 2 प्लस आ जाएगा, क्योंकि माइनस में माइनस से गुना करेंगे तो आपका आ गया कि क्या आएगा, प्लस आएगा। उसके बाद इसके साथ करेंगे तो आपका 2 आ गया। उसके बाद ये 0 होगा, ये इसके साथ कीजिएगा, इसके साथ है तो क्या आएगा आपका -9 आएगा। तो देखिए +2 और -9 तो कितना आ जाएगा -7, यहाँ पर आ जाएगा आपका -7, ये निकला। तो देखिए ये आपका आ चुका है, देख लीजिए। उसके बाद हम इसको अब हल करेंगे, यानी RHS को A D J A, उसके बाद A, पहले एडजॉइंट, तो एडजॉइंट का क्या मान है आपका ये है, तो लिखिए यहाँ पर 0 -7 और 0 -3 5 -1 -2 8 -3। उसके बाद A का वैल्यू, तो A का वैल्यू ये है, तो इसको पलट दिए इधर से उधर, क्या कर दिए, इसको पलट दिए हमने इधर से उधर, तो ये होगा। तो इसको भी गुना कीजिएगा नो तो आपका यहीं आएगा, क्या आएगा यहीं आएगा, क्योंकि देखिए गुना आप 2 में 3 से कीजिए तो आपका 6 आएगा, 3 में गुना 2 से कीजिएगा तो 6 आएगा। यानी मतलब इसको इधर लिखे या चाहे इसको इधर लिखे, बात क्या आएगा, इतना ही आएगा इसका आंसर। यानी मतलब आप 2 के टेबल, यानी 2 का टेबल 3 बार पढ़िए तो 6 आएगा, और चाहे आप 3 का टेबल 2 बार पढ़िए तो 6 आएगा। तो यहाँ पर भी हल कीजिएगा तो आपका यहीं आएगा -7 0 0 0 0 -7 0 0 0 -7।
ये आ गया। उसके बाद अब क्या बच गया है, ए मोड आई, यानी मतलब यहाँ पर देखिए ए मोड टू आई, आई का मान होता है आपका 3 कोटि का है नो, तो हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 और 1, ये हो जाएगा आई का मान। लेकिन ए का मान क्या है आपका, पहले पता कीजिए। तो आपका बुक में है, देखिए आपका बुक में है, यहाँ पर ए का बुक में है, तो इसको रखेंगे यहाँ पर। क्या है आपका बुक में 1 3 माइनस का 1 1 0 0 और ये 2 है माइनस का 2 और ये है आपका ए का वैल्यू हम आप लोग के बुक में दिया है। इसका मोड करेंगे तो आपका ए का भी इधर वाला का भी मोड हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 1 3 माइनस का 1 1 0 0 2 माइनस का 2 और 3, ये आ गया। तो यहाँ पर देखिए हमें ए मोड का मान निकालना है। तो पहले देखिए इसमें आपका प्रसार कर दीजिए, क्योंकि इसमें अधिकतम 0 है, तो ये लाइन कैंसिल हो गया। तो यानी मतलब यहाँ पर प्लस का 1, डिटर्मिनेंट का मान निकालेंगे तो ये वाला कैंसिल इसी में के, यानी लिखेंगे C2 का प्रसार करने पर, तो ये वाला कैंसिल होगा और ये वाला कैंसिल होगा। तो क्या बच रहा है आपका 3 माइनस का 1 इधर माइनस का 2 और 3। इसको देखिए यहाँ पर ये इसके साथ गुना होगा तो कितना जाए 3 3 जा 9 और यहाँ पर माइनस लगाते हैं। उसके बाद ये इसके साथ होगा तो क्या आएगा आपका 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2 हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर देख लीजिए ये प्लस का चिन्ह है, ये माइनस का, ये प्लस का जगह, तो यहाँ पर क्या है इसका माइनस लगेगा, प्लस नहीं। यहाँ पर घट के आएगा कितना आपका 7, लेकिन बाहर ही एगो लेके खड़ा है माइनस, तो इसको कर दिया बेचारा को माइनस। तो यानी मतलब आपका मोड का आ गया -7। यहाँ पर है आई, तो आई का वैल्यू यहाँ पर है, तो इसके साथ गुना कर देना है, यानी ए मोड आई। तो ए मोड का क्या है -7 आ गया और आई का वैल्यू क्या है आपका, यहाँ पर देखिए ये है, तो इसको लिख लेंगे यहाँ पर 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये अब 7 से इसमें गुना कर देंगे, तो देखिए गुना करेंगे तो ये इसके साथ करेंगे तो माइनस का 7 होगा और ये 0 0 ये 0 और माइनस का 7 0 0 0 माइनस का 7। देखिए आप लोग को एक बात बता दे रहे हैं, अवयव में हम एक अवयव में नहीं सभी अवयव में गुना करते हैं, लेकिन यही डिटर्मिनेंट में क्या होता है कि आप एक पंक्ति में नहीं तो आप एक स्तंभ में गुना कर सकते हैं, केवल ओनली फॉर वन, एक में। यानी आप इसका डिटर्मिनेंट रहता ना तो आप इसी में गुना करते, नहीं तो इसमें, और नहीं तो कॉमन लेते हैं, एक में से कॉमन लेते हैं। लेकिन अवयव में यही है कि आप एगो अवयव से कॉमन घसकाइएगा ना तो सब से घसकाना पड़ेगा, एगो में गुना कीजिएगा ना तो सब में गुना करना पड़ेगा। तो देखिए आपका लग चुका है, तो ये आ गया, तो ये आपका आंसर हो गया। ये आपका प्रूफ है, ये सत्य है। ये क्या है, सत्य है, क्योंकि यहाँ पर देखिए आपका ए मोड का मान भी इतना आया और उसके बाद इधर भी देखिए आपका ए डी जे ए और उसके बाद ए है, तो इसका इतना भी आया, उसके बाद इसका भी इतना आया है। तो चलिए, आई होप कि मेरा वीडियो पसंद आया होगा आप लोग को, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए चलते हैं हम।